और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि यूपी सरकार अपने ही लोगों को राज्य में घुसने की इजाजत नहीं दे रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था। संजय राउत ने पूछा है कि पीएम मोदी ने वाराणसी में दलित परिवार के पैर धोकर जिस मानवता का परिचय दिया था उसका क्या हुआ। तो संजय राउत ने आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उन प्रवासी मजदूरों को जो कि बाहर से आ रहे हैं, अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, अपने घर जाने के लिए परेशान थे और इसके लिए वो पैदल भी चले कई किलोमीटर तक, आज उन्हीं प्रवासी मजदूरों को उनके घर, उनके जिले में नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने भी एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए हैं कि वो मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, तो अगर किसी और के संपर्क में आते हैं तो वो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इस वजह से प्रदेश में बाहर से आने वाले मजदूरों को फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है। उनका टेस्ट किया जा रहा है। अगर किसी में कोई लक्षण मिलता है या किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसे वहीं क्वारंटीन किया जाता है, फिर उसका सैंपल भेजा जाता है। उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है फिर उसे उसके घर जाने दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी सरकार अपने ही लोगों को राज्य में घुसने नहीं दे रही है। सरकार की इन सब के बीच दलील ये है कि वो लोग जो बाहर से लौट रहे हैं उनका प्रॉपर टेस्ट करके, चेकअप करके ही उनको वापस आने दिया जा रहा है, तभी उन्हें राज्य की सीमा में घुसने दिया जा रहा है। और उसके बाद जब वो राज्य में एंट्री कर लेते हैं तो जिले में भी या उनके घर जाने से पहले भी उनका प्रॉपर टेस्ट होता है। प्रवासियों को लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र के सीएम पर ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और घर जाने को मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता श्री उद्धव ठाकरे जी को कभी माफ नहीं करेगी। इस तरीके से संजय राउत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए इस सवाल का और उनके तमाम बातों का जवाब दिया है जो संजय राउत ने अपने इस बात में बात में सरकार पर जिस तरह से निशाना साधा है, उन तमाम चीज़ों का जवाब आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अनिल, पहले संजय राउत के उस बयान की बात कर लेते हैं जिसमें संपादकीय के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी उन पर पलटवार किया है। वो ये कह रहे हैं कि राज्य की सीमा में प्रवासी मजदूरों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो मजदूर जो परेशान थे और बाहर से वापस अपने घर लौटना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, पलायन कर रहे श्रमिकों पर सियासत पुरजोर जारी है। पहले महाराष्ट्र सरकार ने निशाना साधा यूपी सरकार पर। संजय राउत ने अपने सामना में लेख लिखा और यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए। जाहिर बात है कि इसका जवाब आना था और मुख्यमंत्री की तरफ से इसका जवाब आया भी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लॉकडाउन के दौरान उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। जिन मजदूरों ने मुंबई और महाराष्ट्र को सजाया संवारा, उन्हें ही एक तरह से सरकार ने लावारिस छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश अपने श्रमिकों का स्वागत करता है और उनके लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उस तरह से श्रमिकों का ख्याल नहीं रखा गया। इसीलिए बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन को मजबूर हैं। अगर इन्हें खाने पीने को मिलता तो इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक वहां से पलायन ना करते महाराष्ट्र और मुंबई से। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही ये भी कहा कि जो श्रमिक यूपी में आ रहे हैं, यूपी सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी और उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा और हर श्रमिक को 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो जाहिर बात है कि पहले भी यूपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच तमाम इश्यूज पर सियासत होती रही है, बयानबाजी होती रही है और उसी कड़ी में ये सिलसिला आज फिर आगे बढ़ा है।
अनिल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया है, क्योंकि संपादकीय में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया, सवाल उठाए गए। तो मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि एक तरफ आप हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए, आप उत्तर प्रदेश या बिहार के उन मजदूरों को 2 वक्त तक खाना नहीं दे पाए जो आपके प्रदेश के निर्माण में, आपके बड़े बड़े शहरों के निर्माण में बड़ा बहुत ज्यादा सहयोग देते आए हैं, जिन्होंने आपके राज्य की नींव रखी है। आप उनको मदद नहीं दे पाएंगे और आज हम पर, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र सरकार का रवैया और उसकी नीति और नीयत, अगर इस महामारी के दौरान बात करें तो महाराष्ट्र सरकार हमेशा से क्रिटिसाइज होती रही है तमाम अपनी पॉलिसीज को लेकर कि उन्होंने हालात को सही से हैंडल नहीं किया। और ये सच भी है, अगर यूपी सरकार पर महाराष्ट्र सरकार निशाना साध रही है तो ये गलत है, क्योंकि यूपी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अपने श्रमिकों को यूपी में लाए हैं। 16 लाख से ज्यादा श्रमिक एक ट्रेन के द्वारा यूपी लाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तमाम श्रमिकों को, चाहे यूपी के हों बिहार को, एक साथ ही एक तरह से कहा जाए कि उनको उकसाने की कार्रवाई की गई थी कि वो महाराष्ट्र या मुंबई से निकले। और यही वजह है कि उनकी खराब पॉलिसी का नतीजा था कि इतने बड़े संख्या में वहां से श्रमिक पलायन को मजबूर हुए। लेकिन यूपी सरकार ने एक स्कीम बनाई थी, प्लान तैयार किया था, और प्लान के तहत अपने श्रमिकों को बारी बारी से ट्रेन के और बसों के माध्यम से निकाला जाए। वो कोटा से छात्रों को लाने का मामला हो या गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से ट्रेनें चलाने का मामला हो। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से एक साथ मजदूरों को छोड़ा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि किसी की जांच नहीं हो पा रही थी और सब एक साथ पैदल निकल पड़े थे, साइकिल से निकल पड़े थे। अगर ये सभी पहुंच जाते बिना किसी चेकअप के और बिना किसी एहतियात के तो बहुत बड़ी एक महामारी पूरे प्रदेश में फैल सकती थी। इसीलिए यूपी सरकार ने ये निवेदन किया था कि सब लोग घबराए नहीं, रुके रहें। यूपी सरकार उनकी पूरी मदद करेगी, ट्रेनें चलाई जा रही हैं और सबको लाया जाएगा। और यूपी सरकार लाई भी है, यही वजह है कि सबसे ज्यादा ट्रेनें यूपी में आई हैं विभिन्न स्टेट से, और 16 लाख से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से यूपी आए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अनिल, तमाम जानकारी के लिए। कोई पहली बार नहीं है, शिवसेना ने केंद्र सरकार में रहते हुए भी, गठबंधन में रहते हुए भी कई बार सरकार पर ही और प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा, और अब तो वो अलग है, सरकार से केंद्र में नहीं है, और अब दूसरे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर।